ओके हेलो बच्चों, देखो आप इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है और बोला गया है कि क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा ना वो किसी ट्रायंगल का साइड है। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्वेश्चन पढ़ने में तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा और वास्तव में इजी भी है, सिंपल भी है। तो आप लोग जैसे आई थिंक ये अप्रोच लगाना चाहोगे कि सर बोला गया है क्वेश्चन में कि जो इस क्यूबिक इक्वेशन है इसका रूट्स है ट्रायंगल का साइड्स। तो पहले हम ट्रायंगल के साइड्स निकाल लेते हैं और वो कैसे निकालेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे और जब रूट्स मिल जाएगा तो हम हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो कि जो ये क्यूबिक इक्वेशन है इसका जो रूट्स है वो तो एक निकालने में भी टाइम लगेगा, राइट। और सपोज दैट रूट ऐसा भी आ सकता है ना जो इरेशनल हो या तो इमेजिनरी रूट्स हो, ऐसा भी रूट्स मिल सकता है आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपको हेरोन्स फार्मूला याद हो बच्चों तो आप हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और आप जानते हो कि एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यहाँ पर आप समझ रहे हो कि जो ए बी सी है आपका, ए बी सी जो है दिस इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। से ये होगा, ये बी और ये सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। जाओ चल जाओ, हैं सबसे नीचे था सर, कुछ नहीं बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल जाओ, कर लेंगे, जाओ। तो ए बी सी है ना, ये लेंथ ऑफ साइड्स हो गया ए बी सी। तो ए बी सी अगर क्या बोला है, जो लेंथ ऑफ साइड्स है वो इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है, यानी इस क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स है दैट रूट्स इज ए बी एंड सी। तो आपको सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी है कि हम सर इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मिलेगा ए बी और सी, जो एक्स जो रूट्स मिलेगा दैट विल बी ए बी सी, और मिला तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये निकाल लिया। क्या आप लोगों ने ए बी सी निकाला है क्या, इंडिविजुअली निकाल रहा था क्या, मिल पाया क्या, कैसा मिला? अगर ए बी सी निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? अच्छा, वो रिलेशन लगा लिया, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, है ना। तो वहाँ भी तो कैलकुलेशन बढ़ गया होगा, है बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, बताओ। अगर आप सोच रहे हो कि इसका जैसे रूट्स ए बी सी हो गया तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, फिर ए बी सी निकाल रहे होगे ना। ए बी सी निकाल रहा है क्या, क्या देखें क्या किया, प्लस बेटा ये हमारा आ गया 2s, इसको एक्सपेंड किए तो इस तरह से खोला ये वाला रिलेशन ये आया, इसको सॉल्व करना है, मतलब यही करना है इसमें। बिल्कुल ठीक, चलो ठीक, बढ़िया सोचा है इसने। जो क्या सोचा वो भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आप सोचो, अगर मैं आपको एक चीज़ आइडेंटिटी पढ़ा है ना, आइडेंटिटी पढ़ा है कि नहीं? क्या आप सोचो हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं क्या? सोचो डायरेक्ट, जैसे ए बी सी रूट्स है इसका, तो आप समझ रहे हो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हम आइडेंटिटी बना लेते हैं ना,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है वो 4 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4, और जो रूट्स है ए बी सी, तो 4 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। क्लियर? आ रही बात समझ में? एक काम करते हैं, हम यहाँ से एस निकालते हैं। ये एस क्या है? सम ऑफ रूट्स। बताओ ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ रूट्स क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस में, तो ये 24 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, एंड दैट विल कम 6। तो 6 आया, तो यहाँ से s क्या हो जाएगा? 6/2, दैट मीन्स 3, दैट मीन्स 3। यानी जो आपका एरिया है, आप ध्यान देना इधर, एरिया जो है बच्चों वो क्या होगा? रूट अंडर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। s की जगह 3 रखा, 3 इंटू 3 माइनस ए 3 माइनस बी इंटू 3 माइनस सी। करेक्ट? अब आप सोचो, अगर आपको ये डायरेक्ट मिल जाए, क्या चीज? 3a माइनस ए इंटू 3b माइनस बी इंटू 3 माइनस सी, तो ये आपको यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आप x के जगह 3 पुट कर देते हो इस आइडेंटिटी में। तो ये हमने आइडेंटिटी बना लिया। तो अगर इस आइडेंटिटी में आप x के जगह 3 पुट कर देते हो तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। तो चलो x के जगह पुट कर देते हैं 3, तो इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 47 इंटू 3 माइनस 30 एंड इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 3 माइनस ए 3 माइनस ए 3 माइनस बी 3 माइनस सी। अब बताओ सॉल्व करके ये क्या आएगा? जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, राइट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। ये कितना आया? ये 108। इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट, तो ये कितना आया? 24 इंटू 9 नहीं, 24 इंटू 9 ना, हाँ कितना आया? 216 प्लस 141 माइनस 30 और 4 इंटू 3 माइनस ए 3 माइनस बी 3 माइनस सी। अब ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3, और ये 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो आप क्लियर देखो यहाँ से 3 माइनस ए इंटू 3 माइनस बी इंटू 3 माइनस सी मिल गया। मिला या नहीं मिला? अब इसको यहाँ हम रख देते हैं तो हमारा एरिया मिल जाएगा रूट अंडर 3 इंटू, और ये जो वैल्यू आया हमारा वो 3/4 आया है। तो आप देखो आंसर आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। आया कि नहीं आया? तो कितना सिंपली, ये मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसका एरिया निकाला है जो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? आप इसको देखो, एक स्टूडेंट ने बढ़िया किया यहाँ पर, बच्चों आप लोग को बताता हूँ, उसने भी सही अप्रोच लगाया, ठीक है। उसने क्या किया कि सर हम यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लिए, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल लेते हैं जो कि 47/4 होगा, और फिर ए इंटू बी इंटू
C निकाला और ये माइनस में आएगा तो ये 30/4 ना, और 15/2 आया, ऐसा किया, राइट। उसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर S निकाल लिया, ये वाला इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको, राइट। और इन्होंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो फॉर्मेट बना वो फॉर्मेट आ गया इस फॉर्म में, A + B + C, AB BC + CA, और इस फॉर्म में। देखो आप सोचो, बढ़िया से मल्टीप्लाई करोगे तो A × B तो आना कन्फर्म है, A × C भी आएगा और B × C भी आएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। और जब A B C तीनों मल्टीप्लाई होगा तो A B C मिल जाएगा, और जब आप A का केवल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, इससे भी बन जाता आपका क्वेश्चन और आंसर सेम आएगा।